जय श्री सीताराम। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशि फल को लेकर, और आज हम चर्चा करेंगे सितंबर 2025 में वृषभ राशि के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और कुछ बेहद प्रभावशाली उपाय की भी चर्चा करेंगे आज के राशिफल में, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये राशिफल हम चंद्रमा से ग्रहों की गति और दूरी के आधार पर आपके लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत करके बनाते हैं ताकि आप इसका सदुपयोग अपने जीवन में कर सके। तो पूरे राशिफल को ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिए। राशिफल की विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि सितंबर माह में वृषभ राशि के लिए ग्रह गोचर क्या कहते हैं। तो सूर्य, बुध और केतु आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज की स्थिति जन्म राशि से दशम भाव में है। शनि एकादश भाव में, बृहस्पति दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र पहले तीसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद फिर चतुर्थ भाव में आएंगे। मंगल पहले पंचम भाव में और 13 तारीख के बाद से छठे भाव में आएंगे। इन सभी ग्रहों का असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा और इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये असर हम देखते हैं करियर में कैसा पड़ेगा, क्योंकि करियर मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी होती है, आवश्यकता भी होती है। तो करियर के लिहाज से ये महीना वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण है। शनि एकादश भाव में आपके अधिकारियों से संबंध बेहतर बनाएंगे, लेकिन राहु दशम भाव में रहकर आपको शॉर्टकट से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो शॉर्टकट करियर में कुछ नहीं लगाना है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध के कारण ऑफिस में कभी कभी अपने से उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद या बहस होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है, जो आपको मदद करेगा, यानी सीनियर से सपोर्ट भी दिलाएगा। उत्तरार्ध में यानी महीने के अंत में जब सूर्य और बुध पंचम भाव में पहुंचेंगे, शुक्र चतुर्थ भाव में, तो आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जब इन गोचरों में राशि परिवर्तन होगा इस महीने के उत्तरार्ध में, तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और काम में भी स्टेबिलिटी आएगी। व्यापारी वर्ग के लिए महीने की शुरुआत सकारात्मक है। मंगल पंचम भाव से एकादश को देखेंगे, जिससे लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद जब मंगल छठे भाव में आएंगे तो अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनती है। तो ये तो था करियर को लेकर के स्थिति। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस की। वृषभ राशि के लिए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है, गुड न्यूज है आपके लिए। शनि एकादश भाव में, बृहस्पति दूसरे भाव में, ये दो ग्रह मिलकर आमदनी बनाए रखेंगे और धन संचार का योग रहेगा। मंगल की शुरुआती दृष्टि से भी आपको बेनिफिट होगा, आपके खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि 13 तारीख के बाद मंगल छठे भाव से द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में इजाफा हो सकता है। लेकिन 15 और 17 तारीख को बुध और सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे। आने से जब ये आएंगे तो फिर से आपकी कमाई में तेजी होगी, यानी आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि आएगी। शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं से में अगर निवेश किया आपने पहले, तो उससे बेनिफिट मिलने की संभावना बनती है। घर में कोई शुभ कार्य समारोह भी होगा, जिससे धन खर्च होगा, लेकिन खुशी के साथ होगा। अब बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मामले में महीना मिक्सड रिजल्ट देने वाला है। सूर्य, बुध और केतु क्योंकि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में है, इसलिए सीने से जुड़ी दिक्कत, जुकाम या पेट की समस्याएं चल सकती हैं। और यदि आपको पहले कोई शारीरिक बीमारी है पहले से, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 13 तारीख के बाद मंगल छठे भाव में और सूर्य बुध पंचम भाव में चले जाएंगे, तब जाकर स्वास्थ्य की स्थिति में इंप्रूवमेंट होगा। इस समय आप एक नई दिनचर्या शुरू करें। योग, अध्यात्म और ध्यान को, मेडिटेशन को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। खान पान में भी सकारात्मक बदलाव आपको डेफिनेटली अच्छा लाभ देंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, कि इसके लिए वृषभ राशि के लिए सितंबर 2025 कैसा है, तो प्रेम जीवन की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। जैसा संकेत मिल रहा है ग्रह गोचर का, मंगल पंचम भाव में और शनि की दृष्टि गलत फहमियों और लड़ाई की स्थिति बना सकती है। बुध चतुर्थ भाव में रहकर राहु केतु के प्रभाव में रिश्तों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। लेकिन जैसे ही मंगल छठे भाव में, सूर्य बुध पंचम भाव में पहुंचेंगे, रिश्तों में मधुरता वापस लौटेगी। आपके पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव होंगे और आप लोगों के रिश्ते में फिर से गहराई बनेगी। विवाहित लोगों के लिए भी यही स्थिति रहेगी। शुरुआती तनाव के बाद जीवन साथी की उन्नति आपको भी आगे बढ़ाएगी। 13 तारीख के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो सूर्य चतुर्थ भाव में, सूर्य बुध केतु घरेलू तनाव और विचारों में आपसी टकराव ला सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सावधान रहना होगा। राहु दशम भाव में पारिवारिक संतुलन को और भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में, और यही आशा की किरण है, बुजुर्गों की मदद से धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी।
15 और 17 तारीख के बाद सूर्य बुध के पंचम भाव में आने से घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। अब इसमें क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे तो परिवार में कहीं ना कहीं जो स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण होंगी तो उसका भी कुछ ना कुछ हल निकलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध निश्चित ही मधुर रहेंगे। कोई शुभ कार्य या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। तो ये तो था राशिफल। अब क्या करें उपाय जिससे कि आपको अच्छा बेनिफिट मिले? तो शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए बहुत सरल सा उपाय है लेकिन बहुत उपयोगी है। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः 108 बार कम से कम जाप करें। श्री सूक्त का पाठ करें या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सफेद गाय की सेवा करें, संभव हो तो उसको रोटी दे सकते हैं। छोटी कन्याओं को भेंट दें, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होगी। एक अतिरिक्त उपाय और बताता हूं आपको। शुक्रवार को चांदी का सिक्का सफेद वस्त्र में गरीब महिला को दान करें, इससे आपको शुक्र की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये था वृषभ राशि का सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक राशिफल जानने के लिए अगले महीने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।